अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका कोई ब्लॉग बना हुआ है, उस ब्लॉग के अंदर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड किस तरीके से जनरेट करेंगे और डिफरेंट किस्म के जो डैशबोर्ड्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करता है, वो उनसे आप किस तरीके से अपने ब्लॉग को मॉनिटर कर सकते हैं। ये आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को क्लिक कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नई प्रॉपर्टी फिर भी क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी यहाँ पे, तो आप एडमिन सेक्शन में जाके यहाँ से आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे। इस चीज़ के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि प्रीवियसली मैंने रिकॉर्ड की है, उसमें आपको ये सारा प्रोसेस बताया गया होगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का, वो हम यहाँ पे देखेंगे और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखें तो ये आपके पास स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का अकाउंट है और ये इसकी मजीद प्रॉपर्टीज़ है जो डिटेल है। अगर हम इसका ये तीसरा जो आइकन है ट्रैकिंग इन्फो का, इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग कोड पर क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, तो ये ट्रैकिंग आईडी आ रहा है। अगर तो आप ब्लॉग स्पॉट पे एंटर करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ इस उसकी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप इसकी ज़रूरत भी होगी। ये आप अपने जो थीम है उसके हेडर के अंदर डाल देंगे तो आपके पास जितने भी पेजेस आपके विजिट हो रहे होंगे उन तमाम पेजेस पे की ट्रैफिक आपके पास आ रही होगी। इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से कॉपी करता हूँ और मैं अपने blogger.com का जो मेरा ब्लॉग है स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, उस पर आ गया हूँ मैं यहाँ मेन पे। यहाँ अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स पे ये आप बेसिक्स वाले ऑप्शन में गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी ये आपके पास आ रही है। आप इस प्रॉपर्टी आईडी पे क्लिक करें और यहाँ जो आपने आईडी वहाँ सेलेक्ट की थी, कॉपी की थी, यहाँ वो पेस्ट करके आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें तो ये आपकी प्रॉपर्टी आईडी इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हमारा डाटा यहाँ अप्लाई हो गया है। जब जो ही हम होम पर जाएंगे स्मार्ट टेक केस में ये 1 एक्टिव यूज़र है इस वक्त मौजूद यहाँ पे। अगर हम इसकी रियल टाइम की पोजीशन पर जाएंगे, यहाँ देखेंगे रियल टाइम पे, तो ये रियल टाइम पे एक यूज़र बैठे हुए हैं। अगर हम अपने ब्लॉग को खोल लेते हैं और रियल टाइम की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। जो ही हमने रियल टाइम पे क्लिक किया तो साथ ही ये देखें ये ऑप्शंस आ गई कि ये होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखा है, ठीक है, ये 1 यूज़र बैठा है मैं इस वक्त जो कि होम पेज के ऊपर पाकिस्तान से इसकी लोकेशन है। अगर मैं दूसरे पेजेस को क्लिक करूँगा, यहाँ साइड पे इस पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ, तो ये इसके सारे स्टैटिस्टिक्स आपके पास यहाँ आ रहे होंगे। ये देखें ये ऐड हो गया यहाँ पे और क्या कंटेंट विजिट हो रहा है जी, ये कंटेंट की डिटेल है। देखें ये हाउ टू क्रिएट, ये अगर मैंने क्लिक किया तो ये हाउ टू क्रिएट योर ओन ऑफिशियल, ये वाला यूआरएल क्रिएट किया, ये यहाँ पे डिटेल में आ गया। इस तरीके से रियल उसमें आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं किसी और लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जो ही मैं हाउ टू कॉन्फ़िगर पेमेंट ये वाला ओपन किया मैंने और एनालिटिक्स में जाके देखूंगा तो यहाँ रियल टाइम के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये आया, यहाँ पे ये क्लिक हो गया और यहाँ ये चेंज हो गया हाउ टू कॉन्फ़िगर पेमेंट गेटवे। तो विद इन सेकेंड्स ये काम कर रहे हैं, विद इन सेकेंड्स के अंदर अंदर ये चेंज हो रहे हैं। ये देखें 10 मिनट पहले ये चीज़ें विजिट हुई थी, इवेंट्स कौन कौन से विजिट हुए थे, आप यहाँ इवेंट्स आ जाएंगे आपके पास। इसी तरीके से जो बाकी एनालिटिक्स हैं ऑडियंस के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ऑडियंस के हवाले से अभी फ़िलहाल एक एक्टिव यूज़र है इसलिए एक की वो एनालिटिक्स शो कर रहा है। जब मल्टीपल आप उससे चेक करेंगे, अगर मैं अभी फ़िलहाल अपने मोबाइल से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूं तो यहाँ मेरे पास 2 यूज़र आ सकते हैं। अभी मैं अपने मोबाइल से अपनी इस वेबसाइट को एक्सेस करता हूं ताकि आपके पास 2 यूज़र शो हो रहे होंगे इस वक्त। ये देखें मैंने जो ही मोबाइल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ तो 2 यूज़र्स आ गया होगा। डेस्कटॉप से ये यूज़र आए, ये मोबाइल से यूज़र आया। मैंने अब मोबाइल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और
मैं साथ में क्लिक कर रहा हूँ मुख्तलिफ जो हमारे ऑप्शंस हैं, तो ऑटोमेटिकली ही चीज़ यहाँ चेंज हो रहे हैं। ये अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, इसके अंदर चेंज करता हूँ, तो जो भी पेज आप विज़िट करेंगे वो उसके स्टैटिस्टिक्स आपके पास यहाँ ये चेंज हो रहे हैं यूज़र्स। इस तरीके से ये देखें, ये अब दो दो आने शुरू हो गए यहाँ पे टोटल एक्टिव जो यूज़र्स हैं, क्योंकि मैंने डबल लॉगिन किया हुआ, अपने मोबाइल पे किया हुआ है और इस पे भी किया हुआ है। इस तरीके से आप अपने ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग क्योंकि फ़ौरन रियल टाइम इसलिए देगा क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, इसलिए ये लाइव आपको फ़ौरन जो है स्टैटिस्टिक देना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स आप शो कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स के की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स की। तो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं अपनी बिजनेस की, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो जो कि हमने ब्लॉग स्पॉट के हवाले से है, ब्लॉगर के हवाले से, कि आप अपनी गूगल एनालिटिक्स के टूल को ब्लॉगर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।